नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 10 व्याकरण की रचना की दृष्टि से वाक्य भेद के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य को हमने सरल वाक्य में बदलना है। तो बच्चों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, रसूलन और बतूलन के गायन से अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन के गीतों से अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि दो ऑप्शन देखें तो ये तो पहले हमारे हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, जैसे ही वैसे ही जहाँ पर आता है संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो जैसे कि आप इसको देखेंगे तो यह मिश्र वाक्य है और आया है, अर्थात यह संयुक्त वाक्य है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो बच्चों, गीतों से नहीं, उनके गाने से उनको खुशी मिलती है जब वो गाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, रसूलन और बतूलन के गायन से। बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ये सरल वाक्य है। इसमें हमने मिश्रित वाक्य में कौन सा वाक्य बदला हुआ है उसको देखना है। दुबले पतले एक व्यक्ति को मैंने देखा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सरल वाक्य है। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। एक दुबले पतले व्यक्ति को मेरे द्वारा देखा गया, ये भी सरल वाक्य है। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह दुबला पतला था और आया है, अर्थात ये संयुक्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद है हमें बताना है। संयुक्त वाक्य है, सरल है, मिश्र है या कोई नहीं। तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा है, और जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। इसको हमने सरल वाक्य में बदलना है। जिसका नाम कैप्टन है वह चश्मे वाला है। चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। जो चश्मे वाला है उसका नाम कैप्टन है। चश्मे वाले को सब कैप्टन कहते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि जिसका नाम और वह आया है, अर्थात यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या है, जो और उसका आया है, अर्थात यह भी मिश्र है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, दूसरा और चौथा। तो इनमें कौन सा सही होगा। देखो बच्चा, यहाँ पर चश्मे वाले को सब कैप्टन कहते हैं, यहाँ पर कहने की बात ही नहीं हो रही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में रेखांकित भाग संज्ञा उपवाक्य है। तो बच्चों, हमने जैसे कि इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है, अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि संज्ञा उपवाक्य में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, एक ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, यदि राम जल्दी उठ जाता तो उसे विद्यालय के लिए देर नहीं होती। क्या यह संज्ञा उपवाक्य है। जो बाहर बैठा है वह मेरा भाई है। क्या ये संज्ञा उपवाक्य है। मैंने कहा था कि घर जल्दी आ जाना, ये संज्ञा उपवाक्य है। यह तो वही लड़का है जो प्रथम आया था। तो बच्चों, जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है आप उसको देखिए, क्या यह संज्ञा उपवाक्य इनमें से कौन सा है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें कीस के बाद जो भी उपवाक्य होगा वह आपका संज्ञा उपवाक्य में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ के घर जाते ही बच्चा रोने लगा। इसको हमने मिश्र वाक्य में बदलना है। तो बच्चों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। माँ घर गई और बच्चा रोने लगा, और आगे अर्थात यह संयुक्त है। माँ घर गई इसलिए बच्चा रोने लगा। जब माँ घर गई तब बच्चा रोने लगा।
माँ के घर पहुँचने पर बच्चा रोने लगा। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें कि जब और तब आया है, यहाँ पर युग्म योजक शब्द आए हैं, अर्थात मिश्र वाक्य हमारा ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बच्चों आपको सूची दी हुई है कि कौन सा वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। तो चलिए देखते हैं। मजदूर खूब मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। अब बच्चों देखो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, अर्थात ये सरल तो है नहीं। परंतु आया है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी योजक शब्द आएगा वह आपका संयुक्त हो जाएगा। तो 3 में ए लिख दें हम, ठीक है। जो बिना भेदभाव सभी के कल्याण हेतु जीवन उत्सर्ग कर देता है वही सच्चा संत होता है। यहाँ पर क्या है बच्चा, देखो दो उपवाक्य हैं और क्या है यहाँ पर, जो और वही। इस प्रकार के योजक युग्म जब आते हैं तो वहाँ पर मिश्र हो जाता है, अर्थात यहाँ पर हम बी कर देंगे। खान साहब ने शहनाई को हमेशा इबादत की तरह बजाया। तो यहाँ पर हमारा ये सी हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले वाला चेक करते हैं, ए का 1। तो ए का 1 है बच्चा, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, ए का 3। तो ए का 3 यहाँ पर हमें दिख रहा है, चलो पहला सही है। बी का 1, तो बी का 1 भी सही है, और सी का 2। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बच्चों ऐसा होता है लास्ट आने तक हमारे कहीं पर सेम अंक आते हैं तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, जिसमें आपको कथन दिए होते हैं। यहाँ पर हमें 2 कथन दिए हुए हैं, कथन क और कथन ख। हम इन दोनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन में जा कर के देखेंगे। इनको देखना है बच्चों। देखो यह इकाई कविता गुनगुनाने के बारे में है, अर्थात यह सरल वाक्य है, ठीक है। अगला है, यह इकाई इस बारे में है कि कविताओं को कैसे गुनगुनाया जाए। जहाँ पर भी की आ जाएगा योजक के रूप में वह हमारा मिश्र हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला वाक्य सरल है और दूसरा वाक्य मिश्र है। में चलते हैं, कथन क उपवाक्य, कथन ख मिश्र वाक्य। अब देखो बच्चा, कथन क उपवाक्य नहीं है, यह सरल वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। कथन क सरल, कथन ख संयुक्त। जैसे कि यहाँ पर कथन ख हमारा मिश्र है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है आपका, कथन क संयुक्त और कथन ख मिश्र है। जैसे कि हमने देखा था कि ये सरल है और यह मिश्र है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कथन क सरल और कथन ख मिश्र। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। अब हमने देखना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है। राम यहाँ आ रहा है और तुम मेले में जा रहे हो, और आ गया अर्थात ये तो है। राधा ने कहा था कि कल बारिश होगी। की कहाँ पर आता है बच्चा, मिश्र में आता है, ठीक है, तो ये तो संयुक्त नहीं है। बारिश हुई और सब अपने घर में चले गए, और आ रहा है अर्थात ये भी संयुक्त है। सामने से अध्यापक आ रहे थे परंतु बच्चे बोल रहे थे, तो ये भी हमारा संयुक्त है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे जहाँ पर बच्चा नहीं वाले ऑप्शन आते हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। अगला है, मुझे बाजार जाना था। अब यहाँ पर क्या आएगा, नहीं जा सकी। एवं आएगा, वरन आएगा, लेकिन आएगा या बल्कि आएगा। तो बच्चों जैसे हम एक एक करके सबको लगा के देखेंगे। मुझे बाजार जाना था एवं नहीं जा सकी, तो ये तो गलत हो गया। मुझे बाजार जाना था वरन नहीं जा सकी, ये भी गलत हो गया। मुझे बाजार जाना था लेकिन नहीं जा सकी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेकिन हमारा संयुक्त वाक्य के लिए सही योजक चिन्ह है। अब बढ़ते हैं बच्चों आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर।
पहला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाक्य वाली वीडियो में बताया है। और विधेय क्या होता है, कर्ता के विषय में जो भी कहा जा रहा हो वह विधेय हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो जैसे कि हम वही पढ़ रहे हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल और स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। ठीक है, और वह समुच्चय बोधक अव्यय, जिन्हें हम योजक शब्द भी कहते हैं, उनसे जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 उपवाक्यों के बीच में जब और, एवं, तथा या परंतु इस प्रकार के योजक शब्द आए हों। प्रधान व आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, यह हमारा मिश्र वाक्य में आता है, प्रधान और आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी अर्थ प्रकट करे उसे हम प्रधान उपवाक्य कहेंगे, और जो उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य के बिना अधूरा हो, अपूर्ण हो, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य तथा अन्य उस पर आश्रित हो उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, एक स्वतंत्र उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो उसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही राधा घर पहुँची वैसे ही सीमा वहाँ से चले गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही और वैसे ही आया संयुक्त है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जौ से शुरू होने वाले ऐसे उपवाक्यों को हम मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने बनाई है, तो आप सभी जा कर के उसे भी देख लीजिए। तो बच्चों, आपका स्कोर इन 15 क्वेश्चन में कितना रहा, कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे अवश्य बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।